जय हिंद दोस्तों। आज जहां पत्रकारों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम को ईमानदारी से करना जानते हैं। हाल ही में बीबीसी पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू को बीबीसी के पत्रकार अनंत जहाने ले रहे थे। 10 मिनट चले इंटरव्यू के बाद जब अनंत जहाने ने केशव प्रसाद मौर्य से हरिद्वार में हुई धर्म संसद पर सवाल पूछा तो उन्होंने पहले तो कहा कि हिंदू साधु संतों को अपनी बात कहने का हक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर धर्म संसद दिखानी है तो आप हर धर्म की दिखाइए, सिखों की दिखाइए, ईसाइयों की दिखाइए, मुस्लिमों की दिखाइए। इसके बाद जब अनंत जहाने ने उनसे सवाल पूछा मुस्लिमों के नरसंहार पर, तो वो बोले ये राजनीतिक विषय नहीं है। अगर आपको राजनीतिक विषय पे बात करनी है तो करें, वरना आप मुझे बताते, मैं पहले से तैयारी करके आता। इसके बाद उन्होंने इंटरव्यू छोड़ दिया। सर आप गुस्सा ना हो प्लीज। सर आप गुस्सा मत कीजिए। सर बातें नहीं कर सकते। नहीं मैं मतलब आप करो क्या क्योंकि इंटरव्यू छोड़ने के बाद ऑफ कैमरा उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर उस इंटरव्यू को डिलीट कराया, जिसके बाद बीबीसी के रिपोर्टरों ने इंटरव्यू को रिकवर कर लिया। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बीजेपी के नेता इंटरव्यू छोड़कर भागे हों। 2019 में TV9 भारतवर्ष के शो में जब अजीत अंजुम सर ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से हेमंत करकरे के अपमान पर सवाल पूछा तो वो तीसरे सवाल पर ही इंटरव्यू छोड़कर चली गई। देश के उन लाखों करोड़ों लोगों को जिन्होंने उन्हें एक शहीद के तौर पर देखा, उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं अपनी चुनावी फायदे के लिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह शायद इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हैं, बचना चाहती हैं, और बीजेपी भी अब इन सवालों पर डिफेंसिव है। बीजेपी की तरफ से भी शायद उन्हें कोई संदेशा गया है कि इन सवालों से बचें, लेकिन सवाल 2007 के एक इंटरव्यू में उस समय के गुजरात सीएम और आज के पीएम नरेंद्र मोदी से जब करण थापर ने गोधरा कांड पर सवाल पूछा तो लगभग 3 मिनट में ही नरेंद्र मोदी इंटरव्यू छोड़कर चले गए थे। इंटरव्यू छोड़ के जाते वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था दोस्ती बनी रहे। I'll have to rest. पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here